नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज चर्चा होगी दोस्तों शनि के बारे में। शनि जिनको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव समझा गया है, लेकिन अक्सर यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं। जो एक सबसे सख्त टीचर होता है क्लास का, या मान लीजिए आप घर पर ट्यूशन पढ़ते हैं या जहाँ पर भी पढ़ते हैं, तो ऐसा ट्यूटर जो बहुत ही सख्ती से आपसे पेश आता है, आपको थप्पड़ भी लगाता है, आपके हाथ पर वो जो स्टिक से मारते हैं वो भी मारता है। और एक ही टीचर आपको स्कूल में अगर पूछा जाए तो कौन पसंद है, आप ये उसी का नाम लोगे जो सबसे सॉफ्ट हार्टेड हैं और हंसमुख टीचर हैं, जो मजाक के साथ पढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों ये देखा जाता है, जब हम बड़े होते हैं, जब हम कुछ हासिल करते हैं, तो हमेशा उसी टीचर को याद किया जाता है कि जिसने डंडे के ज़ोर पर हमें पढ़ाया, लिखाया, और उसी की क्लास में हम सीरियस हुए और वो चीज़ें जो हैं हमें याद रहीं, चाहे डंडे के ज़ोर पर। लेकिन वही चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी में काम आ रही हैं, वही शिक्षा जो है हमारी ज़िंदगी में आज काम आ रही है। वो किसने दी? उस सख्त टीचर ने, स्ट्रिक्ट टीचर ने, डंडे के ज़ोर पर। यही दोस्तों शनि समझाते हैं। वो उनका तरीका जो है वो थोड़ा डंडे के ज़ोर पर ज़रूर रहता है, लेकिन उनका सिखाया हुआ जो है लाइफ में हमेशा आपको जो देगा परमानेंट देगा, ये आप लिख करके ले लो। जो बाकी अन्य ग्रह देंगे वो आपसे कोई छीन सकता है, लेकिन जो शनि आपको देंगे वो कोई छीन जो है वो नहीं सकता। उसमें ज़रूर पीड़ा आएगी, स्ट्रगल्स आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगी, लेकिन जो है खरा सोना जिसे बोलते हैं, वो शनि ही आपको दोस्तों बना सकते हैं। सो शनि की जिनकी दशा अंतरदशा या जिनकी साढ़े साती चल रही है, आप ये समझ लो आपको पॉलिश किया जा रहा है। जी ज़रूर तरीका थोड़ा जो है उसमें नरमी जो है वो नहीं है। हो सकता है वो बहुत हार्श डिसीजंस हों या बहुत है, लेकिन आपको जो है आपके अच्छे जीवन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, इतना आपको विश्वास रखना ही होगा। और जो लोग शनि की दशा से निकल चुके हैं, ये उनको बाखूबी ये चीज़ उनको समझ में आ गई होगी कि जो शनि का पीरियड था उसी में मैंने जो सीखा और वही आज जो है मेरे काम आ रहा है। तो शनि जो है ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर जो हैं वो बोले गए हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें दुःख देती हैं, लेकिन वो इतना दुःख हमें नहीं देती, वो निकल जाती हैं। जितना दुःख देना था, वो कुछ सिखाने के लिए देना था। वो दुःख जो है वो ज़रूरी है। वो क्यों आता है? दोस्तों शनि जो है हमारे हमेशा पीछे खड़े होते हैं। वो जब भी दशा अंतर्दशा में इनका प्रभाव होता है, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो ये देखते हैं कि इसको कितनी पीड़ा देनी है, कितनी नहीं देनी है। ज़्यादा पीड़ा जब हम सह नहीं पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम वो देखते हैं कि इससे इतनी नहीं पीड़ा सही जा रही, वो प्रॉब्लम हमसे दूर हो जाती है। लेकिन वो प्रॉब्लम इसलिए आती है कि हमें कुछ वो सिखाना चाहते हैं। अगर तो हम वो सही तरीके से सीख गए, तो फिर तो भैया ज़िंदगी आपकी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, मैं तो बदलूँगा ही नहीं, अगर मैं कोई मुझे कह रहा है मैं शराब पीऊँगा, कोई मुझे कह रहा है मैं ना पीऊँ और मैं छोड़ दूँ, तो ये हो नहीं सकता। तो फिर तो भैया देखो शनि साथ में ही खड़े हैं आपके। तो वो ऐसा डंडा जो लगाएँगे ना टीचर जिसकी मैंने बात की, तो फिर जो है आपको अकल आ जाएगी। ठीक है? तो जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो किया करो। कर्म जो है अपना करते रहो। फिर देखो जो साथ में आपके शनि खड़े हैं वो आपको किस रास्ते लेकर जाते हैं, आप भी जो है उनका हमेशा जो है शुक्राना करते रहेंगे। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। शनि के सिखाने का तरीका जो है उससे ऊपर तरीका किसी का नहीं है। ठीक है? चलिए आज दोस्तों बात करेंगे, देखो इंटर रिलेटेड टॉपिक है। आज बात करेंगे दोस्तों शनि जहाँ डर वहाँ। कहने का मतलब शनि जिस भाव में आपकी कुंडली में होंगे, उसके प्रति जो है आपको डर देंगे, वो ज़रूरी भी है। लोग अक्सर कहते हैं जो डर गया सो मर गया, लेकिन शनि जो है वो उल्टा कहते हैं कि डरोगे तो बचोगे। उसके दोस्तों आज चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर दोस्तों जब इंसान डरता है तो कुछ चीज़ करने से रुक जाता है। अब मान लो किसी प्रकार की एडिक्शन है, वो किए जा रहा है, अंत में जा कर के पता लगा हेल्थ में इतने सीवियर इश्यूज आ गए। और जो इंसान जिसको डर है कि अगर मैं ओवर स्मोकिंग करूंगा, ओवर ड्रिंकिंग करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे साथ, तो वो करेगा ही नहीं, वो बच जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी शनि की ये थ्योरी है कि डरोगे तो बचोगे। चलिए
फर्स्ट हाउस से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले भाव में जिनके शनि हैं उसके बारे में दोस्तों क्या चर्चा हो सकती है। यहाँ पर शनि जब भी लगन पे आते हैं तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते ही हैं, बिकॉज शनि इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज इक्वल टू डिसिप्लिन, इज इक्वल टू हार्डवर्क, इज इक्वल टू डिलेज। जिनके शनि बिल्कुल लगन पर आकर बैठ गई, ये उनकी लाइफ का पार्ट है, उनको इनके साथ जीना है। 36 की उम्र के बाद आप देखोगे जो ये सब आपने किया 36 से लेकर 41-42 तक, उसके बाद देखोगे कि जो हमने पहली हाफ में किया, जो स्ट्रगल्स आई, अब शनि जो है इनको ऐसा दे रहे हैं कि लोग जल रहे हैं और इनसे ले नहीं पा रहे, वो चीज़ ले पाएंगे भी नहीं। बट 42 के बाद आप देखेंगे शनि आपको वो नेम रेपुटेशन बहुत ज़्यादा कुछ देंगे। लेकिन मैंने बताया शनि जहाँ डर वहाँ। तो ये जातक करता क्या है हमेशा, क्योंकि पहला भाव जो है आपकी रेप्यूटेशन का है, आपके फेम का है, नेम का है। इसके मन में ऐसी विचारधारा बन जाती है, इसको हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरी रेप्यूटेशन पे जो है आंच ना आ जाए, मेरा मान सम्मान जो है वो उसको कोई हिला ना दे, उसकी जो है कोई हानि ना करे, मेरी बेइज्जती जो है वो ना हो जाए। इसके चलते हुए ये अपनी फैमिली में भी, कार्य क्षेत्र में भी, हर जगह पर अपने थॉट्स जो हैं वो यहाँ तक आएंगे, हलक तक, लेकिन मुंह तक जो बाहर जो है वो ज़ुबान तक नहीं आ पाते। इसी के चलते हुए अपने थॉट्स जो है वो अंदर रखता है, लोगों की परवाह करता है कि लोग अगर मैं ये बात बोल दूंगी तो मैं बोल दूंगी या बोल दूंगा तो मेरी इज्जत पे जो है वो आंच आएगी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये ऐसा लड़का है, ये ऐसी लड़की है। ये थॉट्स जो है इसको अंदर ही अंदर जो है वो खाए रखते हैं, जिसके कारण जो है इसका काफ़ी नुकसान जो है वो होता रहता है। और इसके यही नेगेटिव थॉट्स जो हैं कि वो क्या सोचेगा अगर मैंने ये कर लिया या कह दिया, तो उसके कारण जो है अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट जो है नहीं कर पाता। प्लान्स बहुत आएंगे, सोच बहुत बढ़िया है, लेकिन वो नेगेटिविटी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर आ जाएगी कि मैं ये करूँगा तो मेरे घर वाले क्या मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोचेंगे, मेरी इज्जत को आंच तो नहीं आएगी, मेरे वैल्यू तो नहीं डाउन होगी, मेरी एक इमेज तो नहीं क्रिएट हो जाएगी नेगेटिव उनके मन में। तो इमेज को लेकर के जो है वो बहुत डरता है जब भी शनि जो है वो फर्स्ट हाउस में आता है। इसलिए इसको हिदायत दी जाती है कि सबसे ज़्यादा पहले अपने आप को ये चेंज करो कि सोसाइटी की परवाह मत करो, लोगों की परवाह मत करो, खानदान की परवाह मत करो, कौन क्या बोलेगा। अगर आपको पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं और कुछ बोलने से हिचकिचा रहे हैं तो बोल दीजिए, लेकिन फैक्ट्स जो है उसके तौर पर, गुस्से में आकर के एक लाइन में ख़त्म नहीं करना उसको। फैक्ट्स लेके आइए, उनको बताइए ऐसे है वैसे है, ये मेरी इंटेंशन है, मैं बुरा ना चाहती हूँ ना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ जो है सबका भला चाहिए और अपना भी जो है वो सुख चाहिए। तो उस हिसाब से अपनी चीज़ जो है वो बाहर रखें, ठीक है। लोग आपको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको ये क्रिस्टल क्लियर बता देता हूँ। फर्स्ट हाउस जिनके शनि है लोग उनको दबाते हैं, लेकिन आपको दबना नहीं है। दबाएंगे वो डेफिनेटली, वो आपको ये दे विल ट्राई टू पुट यू डाउन, बट जो है आपको दबना नहीं है। आप अपना ब्लंट हो करके कि जहाँ ना बोलनी है वहाँ हिचकिचाना नहीं है, ज़रूरी है ना बोलनी तो ना बोलनी है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन आराम से, तरीके से और फैक्ट्स आगे रखकर लॉजिकल तरीके से जो है अपनी ना बोलेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। अगर गुस्से में आकर जो है चीज़ें भी बिगड़ेंगी, रिश्ते भी बिगड़ेंगे, तो उसमें जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप ना बोल दोगे, आप उनको जो है वो लेटर ऑन ये भी समझ में आ जाएगी कि ये सही था या सही थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस चीज़ की वरी मत करना कि एक बार ना बोल दी तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, कोई कुछ नहीं सोचेगा। टाइम बीतेगा, उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो सही था या सही थी। तो अपना कर्म जो है काम करते रहो, वो फिर जो है आपके पास जुड़ जाएंगे, खुद ब खुद जुड़ेंगे, वो भगवान जोड़ेगा उनको आपके साथ। आपको किसी चीज़ की वरी जो है वो नहीं करनी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो लोग डरते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि देखो शनि यहाँ आए हैं, आपके कुछ प्रारब्ध हैं, कुछ पुराने जन्मों के आपने जो कर्म हैं उस हिसाब से इस बार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभानी है। तो शांति से निभाते जाएं, मज़े मज़े चलते जाएं, कर्म करें, कर्म में ही खुशी है। जो इंसान आज की डेट में बिज़ी है वो सबसे ज़्यादा खुश है। जो इंसान बिज़ी नहीं है उसका दिमाग खाली है, और वो कहते हैं शैतान का घर, वो वाकई में
बिटरनेस आएगी, फालतू का कड़वापन आएगा, पुराने ख्याल आएंगे, पुराना पास्ट में चले जाओगे, वो चीज़ें याद आएंगी, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रिमेन बिजी, जिनके फर्स्ट हाउस में शनि है, एक ही हिदायत है, डोंट फियर एनीथिंग, किसी चीज़ का डर मत करो, वो खोखला है, कोई बेस नहीं है उस डर का। सिर्फ अपने आप को बिजी कर लो, कैसे भी कर कर, चाहे बच्चों को पढ़ाओ या अपनी नॉलेज शेयर करो, जैसे भी आपका मन करता है करो, लेकिन अपने आप को बिजी कर लो, ठीक है। एक और बात जाने से पहले फर्स्ट हाउस के बारे में, जिनके शनि लगन पर होते हैं और बाकी केंद्र के भाव खाली हैं, बाकी केंद्र के भाव कौन से हैं? फर्स्ट में तो शनि हो गए, चौथा खाना, सातवां खाना, 10वां खाना, ये बाकी के केंद्र भाव होते हैं। अगर ये खाली हैं और शनि यहाँ पर हैं, तो जिस भी राशि में होंगे फिर भी जो है वो बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। ये भी जिनके है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए सेकेंड हाउस की बात करेंगे। जिनके दूसरे घर में शनि है उनके लिए क्या बोला गया है, क्या हिदायत है, किस चीज़ का डर है इनको? मैंने बताया शनि जहाँ डर वहाँ, तो ये भाव है सेव्ड इनकम का। इनकम आ रही है, इनकम सेव हो रही है, उस चीज़ का भाव है एक्यूमुलेशन एंड सेव्ड वेल्थ का। सो ये इंसान, ये जातक जो है इसी चीज़ को लेकर डरेगा कि मेरे पैसे आने बंद ना हो जाएं, मेरे पैसे जो हैं मैंने जो जहाँ रखे हैं वहाँ से चोरी ना हो जाएं। जो बिज़नेस करते हैं उनको डर होता है रेड ना पड़ जाए, सेल्स टैक्स की, जीएसटी की रेड ना पड़ जाए और मेरा पैसा ना चला जाए। या जो जॉब में हैं उनको होता है कि अगर मेरी जॉब ट्रांसफ़र हो गई तो पैसा रुक जाएगा, मुझे तो सेविंग चाहिए, इतनी चाहिए, उतनी चाहिए। तो फिर जो है इस चीज़ को लेकर के जो है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, अगर मेरा धन चला गया तो जो है इनकी ख़त्म नहीं होती, ये तो जो है हमेशा रहती है, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो इसी के चलते क्या करते हैं ये लोग, एक रैश डिसीजन ले लेते हैं। जब कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उस समझ लो कुछ भी प्रॉब्लम छोटी मोटी आ गई, वो प्रॉब्लम का कोई बेस था नहीं, वो प्रॉब्लम एक्चुअली थी नहीं, लेकिन इनको लगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है मेरे सिर पर, ये क्या होगा, वो क्या होगा। इसी के चलते हुए अपनी फैमिली से जो है बातें नहीं करनी थी सेविंग के बारे में, कि मैंने इतने की एफडी कराई है, इतना का अकाउंट है, इतने मेरे पास कैश पड़े हैं, या कुछ भी ऐसी कोई बात इन्होंने अपनी फैमिली को बोल देनी है कि ये मेरे पास है जी, चाहे वो सेविंग हो, अर्निंग्स हो। तो बात अब देखो, हुआ कुछ नहीं, होना कुछ था भी नहीं, वो ऐसा मौका आना था कि इनके मुंह से बात निकलनी थी, तो आउट ऑफ फियर, डर के मारे आप जो है फैमिली को जो है वो बता देते हो। वो मत किया करो ऐसा रैश डिसीजन। पेशेंस रखो, शनि कहते हैं मैं जहाँ हूँ वहाँ पेशेंस रखो। जहाँ केतु होते हैं वहाँ सीक्रेट रखना होता है बातों को, जहाँ शनि होते हैं वहाँ पेशेंस, क्योंकि शनि आपको पेशेंस सिखाते हैं। और जो रैश काम करते हैं शनि उनके दुश्मन है, बड़ी सीधी सी बात है। शनि जो हैं उनको अच्छा रिजल्ट देते हैं, उनको सिखाते हैं जो पेशेंस सीखता है उनसे, तभी 7.5 में पेशेंस सिखाते हैं ना, दशा में सब कुछ स्लो कर देते हैं। तो शनि अपने हिसाब से कहते हैं कि मेरे हिसाब से चलो, और शनि इज़ अ स्लो प्लैनेट, तो स्लो चलोगे, पेशेंस के साथ चलोगे तो तरक्की के रास्ते जाओगे, नहीं तो ऐसे ही होगा, रैश डिसीजन लेकर के अपने भेद जो नहीं बताने थे वो बता दोगे, ठीक है। फिर होगा क्या, क्योंकि ये भाव है कुटुंब का, एक्सटेंडेड फैमिली, घर वाले बंदे भी और जो चाचे ताए या जो भी आपके फैमिली है, होगा क्या, उसमें से ही कोई ना कोई आपके सक्सेस में जो है वो बाधा क्रिएट करने की करेगा कोशिश, पूरी पूरी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। फिर जो है आप परेशान होगे, कहोगे कि यार मेरी तो तरक्की होती नहीं, मेरे तो हमेशा काम रुक जाते हैं। तो आपको किसने बोला है ये सब शेयर जो है अपनी फैमिली के साथ करने के लिए? हाँ, ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो 36 से कम वाले हैं और 36 उनकी आयु आने वाली है, 36 जो है वो शनि की आयु है। जब 36 से 39-40 के आसपास जब होंगे, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगी, डेफिनेटली सबके अंदर आती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत कुछ सिखाएगी। जिनके दूसरे घर में शनि है उनको ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कुछ सिखाएगी, इसके कि आगे की जो ज़िंदगी है और 35 से पहले वाली ज़िंदगी, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा इन दोनों एज ग्रुप्स में। ये भी मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, ये 36 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी पैसा जोड़ना कैसे है, क्या किसके सामने कैसे बात करनी है, कैसे इनकम को छुपाना है, या जो भी है, ये आपको शनि 36 के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिखाना स्टार्ट कर देंगे। और बाय द टाइम जब अब 40 के हो जाएंगे, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी कि कैसे चलना है ज़िंदगी में, कैसे नहीं चलना है, ठीक है।
नुकसान अपना ही कराते हो। जब मैंने आपको बताया ये चीज़ें बोल देते हो सारी फैमिली में, तो जब पता लग गया कि नहीं बाधाएँ आ गई, इसने मेरा काम रोक दिया, उसने रोक दिया, फिर अपनी फैमिली से क्या करते हो, टोन का खाना है ना दूसरा, टोन जो है वो कड़वी कर लेते हो, क्योंकि शनि जहाँ आते हैं थोड़ा कड़वापन आ जाता है। लेकिन कड़वापन क्यों आता है? क्योंकि आप सच्चे हो। शनि को ना बड़ा अंडर एस्टिमेट किया गया है और बड़ा नेगेटिव बोला गया है। लेकिन शनि नेगेटिव प्लैनेट है, मैं मानता हूँ, बिटर प्लैनेट है, मैं मानता हूँ, लेकिन सच हमेशा बोलते हैं कड़वा होता है। तो शनि जहाँ जैसे अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, शनि थोड़े कड़वे ज़रूर होते हैं, लेकिन सच के साथ होते हैं और हमेशा सच्चे होते हैं। शनि वाला इंसान झूठ कम बोलता है। वो राहु में अगर बात करें या बुध में करें तो उनकी आदतें हैं, लेकिन शनि को होता है कि चीज़ें बराबर की हो। लिब्रा में क्या होते हैं, उच्च होते हैं, बराबरी। तो उनको होता है कि चीज़ें बिल्कुल बराबर की हों, बिल्कुल भी न्याय के अगेंस्ट ना हो। न्यायाधीश हैं वो, ठीक है? तो इस चीज़ में देखा जाता है कि उसके कारण इसकी टोन कड़वी हो जाती है कि मेरे भाई के साथ ज़्यादा कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर रहे। इसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? बराबरी चाहते हैं। ये सारी बात है। इसी के चलते अपनी टोन जो है वो कड़वी कर लेते हैं। ये सब 36 के बाद आपके साथ हो जाएगा अगर अभी नहीं हो रहा, ठीक है? और जिनकी दशा चल रही है शायद उनके साथ ये चीज़ हो सकती है। कुछ जातकों के एक आंख में प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है दाईं आंख में ज़्यादा देखा जाता है। तो जिनकी आ रही है, जो वीडियो गेम्स खेलते हैं या ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो प्लीज़ चेकअप एक बार करवा लें, ठीक है? और जिनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है और जिनकी आंखें जो हैं उस लाल रहती हैं या पल्स बढ़ती है, कुछ जिनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, शनि के दिन, सॉरी, शनिवार के दिन ऑयल जो है, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है, वो जो है आप मंदिर में या लेबर को दान कर दीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिनके दूसरे भाव में शनि है, उनकी एक बार लाइफ में डाउनफॉल ज़रूर आएगी। उस डाउनफॉल के बाद जो है इनको सही मायने में जीना आ जाएगा और उनको ये समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में जीना कैसे है, कितना बताना है लोगों को, कितना नहीं बताना, कैसे इनकम कमानी है और कैसे जो है हाथी की मस्त चाल चलना है और लोगों की परवाह नहीं करनी। इससे पहले कुछ और होगी ज़िंदगी। लेकिन जब वो डाउनफॉल आएगी, अपनों का चेहरा दिखेगा, कैसे हैं अपने ही लोग और मैं क्या सोच रहा था, मैं इन्हीं का कर रहा था और ये मेरे साथ ऐसे कर रहे थे। फिर आपको समझ में आएगी ज़िंदगी जीनी कैसे है। सेकंड हाउस शनि। चलिए, थर्ड हाउस की बात करते हैं। जिनके शनि थर्ड हाउस में है, मैं पहले ही आपको बता दूं कि कई विद्वानों ने इसको राजयोगी बोल दिया है। शनि इतने बुरे नहीं होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे थर्ड हाउस में है, ये है, वो है, छठे को दृष्टि दे रहे हैं या सॉरी ये पंचम को दृष्टि दे रहे हैं, बच्चों की उसमें आएगी दिक्कत या पढ़ाई में दिक्कत आएगी। तो मिक्स रिजल्ट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शनि यहाँ पर अच्छे माने गए हैं, थर्ड हाउस में रिजल्ट जो हैं वो अच्छे हैं, ठीक है? हाँ, ज़रूर है ये कि सिबलिंग्स का भाव है, भाई बहनों का भाव है, तो ये हो सकता है कि उनसे थोड़े से डिफरेंसेस ओपिनियंस के, भाई की सोच अलग है, मेरी अलग है, बहन की सोच अलग है, मेरी अलग है। ये चीज़ें हो सकती हैं कि सोच इनकी अलग रह सकती है, थोड़ी प्यार में जो है वो कमी आ सकती है, लेकिन सबके केस में ऐसा नहीं होता। ये भी मैं आपको दोस्तों बता दूं, ठीक है? अब ये चीज़ है कि इनको लगता है कि पार्शियलिटी हो रही है या कुछ ऐसा वैसा हो रहा है और कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके चलते हुए ये देखा जाता है कि इनको जो सक्सेस मिलना है वो सक्सेस मिलता नहीं है। या तो इनके घर पर ही कुछ पॉलिटिक्स चलती है, कोई बाधा क्रिएट करने वाला घर पर ही है, कोई सक्सेस में बाधा डालने वाला घर पर ही है। तो ये देखा जाता है कि इनको वो जो डिज़र्व करते हैं तरक्की, प्रोग्रेस, उसमें जो है वो कमी आती है, वो चीज़ जो है इनको नहीं मिल पाती। इसी के चलते अपनी फैमिली को कोशिश करते हैं कि मेरी फैमिली मुझे प्रेज़ करें, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट जो होती है ना, जो ये चाहते हैं फैमिली में, वो रिस्पेक्ट जो है इनको नहीं मिल पाती, ये इसमें देखा गया है। पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जातक जो है, शनि भले ही कैसे पड़ा हो, किसी भी युति में हो, कोई भी राशि में हो, हार्ड वर्किंग बहुत होगा। हार्ड वर्किंग बहुत होगा। हार्ड वर्क का रिजल्ट जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिज़ायर्ड इसको नहीं मिलता, लेकिन हार्ड वर्किंग ज़रूर होगा। इतनी मेहनत जो है वो बहुत कम लोग करते हैं जो तीसरे शनि वाला करता है। लेकिन इसकी जो सोचने का तरीका होगा यूनिक, होगा डिफरेंट एकदम। 100 लोगों में से 10 लोगों की जो थिंकिंग है वो ऐसे लोगों की होती है, लेकिन फैमिली वाले अंडर एस्टिमेट कर देते हैं।
और हर जगह जो है देखा जाता है कि अंडर एस्टिमेट इनको करते हैं, इनकी सोच को, इनके वे ऑफ थिंकिंग को, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए, जो ये सोचते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरे अंदर ऐसी सोच है, वो जो है वो नहीं मिल पाती थर्ड हाउस में जिनका शनि है। एक नेगेटिव पॉइंट आपका मैं बता देता हूँ जिसको आप फियर भी करते हो। आप लोग थर्ड हाउस सैटर्न वाले ना, आप मानो या ना मानो, आपको पता होगा, बता देना। जिन जो इस चीज़ को मानते हैं वो बताने से शर्माएं मत, कमेंट सेक्शन में बता देना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मत भागा करो मेरे भाई। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मिलनी है ना वो आपके पीछे भाग रही हैं कि अगर इसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी तो इसको मैं किसी और की दे दूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता क्या है, हम अपने ही किसी मेंबर की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, हम उससे मन चुराते हैं। तो होता क्या है, हमारे कर्म जो हमारे लिखे गए हैं वो होने ही हैं। तो जब आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो, आपको किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, चाहे उसमें आपको खुशी मिल रही है, उसमें नहीं मिल रही थी, लेकिन ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिली है तो वो निभानी पड़ेगी। वो केस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जितनी हद तक वो कर्म जो है आपके पुराने जन्मों के पूरे नहीं होते। ठीक है, फिर होता क्या है, इसी के चलते घर पर जितने भी लोग हैं, कोई इसमें से एक भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोप दे, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, कोई हो, तो आपको बस वो इंसान जो है वो अपना दुश्मन समझ लेते हो कि नहीं, ये मेरे ऊपर, ये मुझे क्यों बोल रहा है करने को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर कोई देता है तो समझो उसको कि वो भी आपको फालतू में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो उसमें से थोड़ी बहुत कर लो, जितनी होती है उतनी कर लो, हार क्यों मानते हो, है ना। ये चीज़ आपको जो है वो नहीं करनी। फिर अंदर ही अंदर डरते हो, मैंने बताया शनि जहाँ डर वहाँ, तो डरोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरोगे, अगर मुझसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हुई तो ये तो वाला जो सीन है वो आपकी लाइफ में रहता है। और वो सोचते हो कि नहीं, अब अंदर ही अंदर सोच लोगे, लेकिन आपसे वो जिम्मेवारी हो जानी है, वो आपको पता नहीं है, वो फियर कर रहे हो, डर है कि मुझसे ये जिम्मेवारी होगी नहीं, लेकिन वो हो जाएगी आपसे। आप इतने दम रखते हो कि आप वो इनिशिएटिव लो, वो आपसे जो है वो निभेगी जिम्मेवारी। ठीक है, कभी कभार जो होता है ये सैटर्न थर्ड हाउस वाला आपको थोड़ी सी पॉइंटलेस ईगो जिसे हम बोलते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिस ईगो का लोग भी समझेंगे किस चीज़ की ईगो कर रहा है ये, तो ये आप में आ जाती है एक स्टेज में, जो है आपको ज़रूर आएगी, ये जो है आपको नहीं करनी। ठीक है, कभी कभार कोई इंसान ज़िंदगी में आ जाएगा, उससे इंसान क्या, ये तो आप कॉमनली समझ लो कि चाहे वो फैमिली का इंसान हो, फ्रेंड्स हो, तो कभी कभार आप क्या करते हो कि उससे बहुत ज़्यादा कड़वा बोल जाते हो सकता है उस कड़वेपन में आपने उसको गाली भी दे दी, लेकिन ये सेल्फ रियलाइजेशन थोड़े वक्त में हो जाती है कि नहीं यार, मुझे उसके साथ बोलना नहीं चाहिए था, ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं उसके साथ गलत बोल गया। तो फिर उसी के साथ जो है उस हिसाब से बात करते हो कि उसको भी समझ में आ जाएगा, इसको समझ आ गई है, अब ये जानबूझकर जो है मुझे फ्लैटरी कर रहा है, मेरे साथ जान के मक्खनबाजी कर रहा है। लेकिन ऐसी गलती आप मत किया करो कि आपको बाद में जो है उसकी शर्मिंदगी जो है वो उठानी पड़े। आप सॉरी बोलते नहीं हो, सॉरी आप बोलोगे भी नहीं, लेकिन आपका तरीका सॉरी बोलने का ये है, बस उसके साथ दोबारा पैचअप करने की कोशिश करोगे, थोड़े मीठे हो जाओगे। क्यों, आपको रियलाइज़ हो गई है कि नहीं यार, मेरे मुंह से इतना शब्द निकल गया, ऐसे ढंग से मुझे बात करनी नहीं चाहिए थी। तो ये चीज़ आपके साथ होती है, थर्ड हाउस शनि जिनके साथ होती है वो मेंशन कर देना। ठीक है, और कभी कभार डर भी लगता है इसी चीज़ को लेकर के कि मैंने यार इसके साथ ऐसी बात बोल दी, मैंने इसको ऐसा बोल दिया, वो चला गया या जो भी हो गया, मुझे ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी। फिर वो डर, शनि जहाँ डर वहाँ, तो वो डर जो है आपको नहीं होना चाहिए। पहले ही आप अपने भाषा शैली जो है उसमें थोड़ी सी जो है वो नरमी लाएं। ठीक है, चलिए फोर्थ हाउस शनि की बात करेंगे। जब शनि चौथे में आते हैं तो दोस्तों क्या देखा जाता है, चौथा भाव सुख का भाव है, मन के सुख का भाव, इमोशंस का भाव, माता का भाव, लग्जरीज, ऐशो आराम, वाहन का सुख, घर का सुख, इन सब चीज़ों का, सुखों का जो है वो हाउस है। और आपकी डिज़ायर्स, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसको भी दर्शाता है फोर्थ हाउस। और इच्छाएं पूरी होने पर जो हमें सुख मिलता है उसका भी खाना फोर्थ हाउस है। ठीक है, तो ऐसा देखा जाएगा कि ऐसे जातक जिनके शनि चौथे में आते हैं, डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होंगी। डिज़ायर्स ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा होती है,
और सबसे ज़्यादा डिज़ायर, सबसे बड़ी डिज़ायर जो इनकी इच्छा होती है कि मेरी इज़्ज़त हो, और ख़ास करके मेरे घर वाले मेरी इज़्ज़त इतनी करें कि मुझे बाहर वालों से मिले ना मिले इज़्ज़त, लेकिन मेरे घर वाले बहुत इज़्ज़त करें, क्योंकि घर का खाना है। और ख़ास करके वो रिश्तेदार जिस छत के नीचे ये रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, या इवन कि इनके स्पाउस और बच्चे, तो उनसे इज़्ज़त मुझे मिलती रहे। मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पापा कह दें या कोई कह दे, या मेरी पत्नी या मेरे पति कह दें कि वाह, तेरी जैसी मेहनत तो फलाना भी नहीं कर सकता, तेरा भाई भी नहीं कर सकता, तेरी बहन भी नहीं कर सकती, या ऐसे आप सोच लो जैसे मर्जी। तो इनको ये ज़रूर होगा कि मेरी इज्जत ज़रूर हो मेरे घर में। तो दिस पर्सन जिनके शनि चौथे में हैं, ये मेरे फैमिली में भी हैं किसी के, ये इंसान पैसे के पीछे नहीं भागेगा। भागेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या चाहत को पूरी करने के लिए, लेकिन ही विल प्रेफर रिस्पेक्ट ओवर मनी। उसको होगा कि नहीं, मेरे को रिस्पेक्ट मिलती ले, पैसा कोई बात नहीं, आज नहीं है, कल नहीं है, आ जाएगा, ये है वो है। चाहे वो इतना नहीं करता हो पैसे का, लेकिन उसको होगा इज्जत, इज्जत से ऊपर कुछ नहीं है। मुझे मेरी प्रेज़ कर दो तो भैया मेरा दिन बन गया। अब चाहे मुझसे जितना मर्जी काम करवा लो, जैसे भी करवा लो, अच्छे से बोलो, रिस्पेक्ट दो। ही विल प्रेफर रिस्पेक्ट ओवर मनी। ये मैं आपको, रेपुटेशन कह लो, रिस्पेक्ट कह लो, फेम कह लो, ये चीज़ें जो है इसको ज़्यादा प्यारी हैं। पैसा तो है वो थोड़ा इसको ये आ जाता है, लेकिन इस नादान को ये कोई समझाए कि ये कलयुग है। पैसे से ही रेप्यूटेशन, फेम, इज्जत, रिस्पेक्ट है। आपका स्पाउस भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, ये कलयुग है। बच्चे इज्जत नहीं करेंगे। पुराने ज़माने में आप पढ़ो, क्या क्या हम पढ़ते आए हैं, क्या क्या हम रामायण और ये सब हमने देखा है। सीता माता ने कैसे सब कुछ छोड़ दिया अपना, राम जी के साथ चल पड़ी, त्याग दिया राम जी ने सब कुछ। और लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर अगर आप सोचो कि नहीं, पैसे के बगैर मुझे इज्जत मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। हाँ, एक माता पिता, उसमें भी अगर मैं कहूँ टॉप में माता का रिश्ता है, जो आपसे पूछेंगी बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, वो आपकी परवाह करेंगी, पिता से लड़ पड़ेंगी आपके लिए। लेकिन आपके स्पाउस, बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। भाई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बहन नहीं करेगी, जितनी देर तक आप पैसा नहीं कमाओगे। तो ये कलयुग है। मुझे बोलते ये चीज़ें शर्म आ रही है, लेकिन ये आज का कड़वा सच है। आप मानो या ना मानो, जो इस चीज़ को मानते हो वो ज़रूर लिखना। इतनी सी एक्नॉलेजमेंट है इस बात की, तो ज़रूर लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, ऐसे जातक को होगा कि लोग मुझे फॉलो करें, मैं किसी को फॉलो ना करूं, ये भी इसका देखा गया है। एंड कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे फॉलो करें, तो इसकी चाहतें, इसकी डिज़ायर्स जो हैं ऐसी होती हैं। लेकिन जब डिज़ायर्स पूरी नहीं होती, इच्छा पूरी नहीं होगी, दुख तो होगा नेचुरली। जो मैंने आपको इतना अभी ऊपर समझाया, जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो दुख इनको ज़रूर होगा। ही विल थिंक टू मच, बहुत ज़्यादा सोचेगा कि नहीं, मैंने इतना किया, मुझे इतनी भी इज्जत नहीं मिली। सारी ज़िंदगी यार मैंने इतनी मेहनत मैं करता रहा, अब बीवी बच्चे छोड़ो, मेरे माता पिता या मेरे भाई बहन इतनी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दे पाए मुझे। ये सब सोच जो है इसके ज़रूर मन में आएगी। इसका क्लियर कट एक ही सोल्यूशन है, उम्मीद ख़त्म करो। मेरे भाई बहन, जितने उम्मीद आप लोग ख़त्म कर लोगे, उतना सुखी जीवन बना लोगे। उम्मीद ही है जो परेशान करती है। उम्मीद ही ऐसी चीज़ है जो दुख देती है। जो उम्मीद किसी से नहीं करता वो कभी दुखी नहीं रहता। ये बात जो है फिट करके बैठ जाओ अपने मन में कि उम्मीद मत जगाओ किसी से, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और अपनी ज़िंदगी जो है अपने लिए जियो, भी जियो। ये नहीं कि फैमिली के को तो पूछना ही नहीं है। फैमिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मैं समझता हूँ। इससे उम्मीद नहीं करनी, लेकिन अपनी सैक्रिफाइस जो है, अपनी लाइफ जो है वो सैक्रिफाइस नहीं कर देनी अपनी फैमिली के लिए, कि मैं खुद कुछ जी नहीं पाया और मैं अपनी फैमिली के लिए ही करता रह गया। जिनके चौथे भाव में शनि है, बाद में यही सवाल सुनने को मिलेगा, आपने क्या खास कर दिया। ये चीज़ जो है वो आप समझ जाओ, क्योंकि फिर मत बोलना कि मरने से पहले मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मैं तो फैमिली के पीछे अपने आप को झोंक दिया, लेकिन ये लोग ने ऐसे किया मेरे साथ। शनि अच्छा है यहाँ पर। ऐसा बोला गया है मरने से पहले, ये विद्वान लोग बता करके गए हैं कि मरने से पहले 2 घरों का मालिक ये इंसान ज़रूर होगा।
दूसरा घर जो है वो इसके नाम का नहीं होना चाहिए, होता नहीं है वैसे, कुछ ऐसी सिस्टम बन जाता है, अगर है तो फिर वो दिक्कत वाला काम है। दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी वो जो है वो आप अपने नाम पर मत लें, ठीक है, ये चीज़ है। और मेरे भाई बहनों को एक और सलाह है, जो अभी सेटल नहीं है काम में या सेटल्ड हैं और उनको फ्रूटफुल नहीं है उनका काम, सो शनि 4th हाउस में है, तो ये होमलैंड का भी खाना है, तो कोशिश करके अपने बर्थ प्लेस जो है उससे दूर रहकर काम करेंगे, उसमें ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए 5th हाउस की बात कर लेते हैं, जिनके शनि पंचम भाव में है। किसके घर में आ गए? सूर्य के घर पे आ गए। ईगो बन जाएगी। सूर्य को जैसे अपनी बात मनवाने का शौक है, उनकी नेचर है, उनकी क्वालिटी है, वे शनि यहाँ आता है तो थोड़ी क्वालिटी सूर्य की ले लेते हैं, तो ईगो आ जाएगी इस इंसान में। अपनी आर्ग्यूमेंट्स में, डिबेट्स में अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा बहस करता है ये इंसान, कि नहीं मेरी बात मानो। अब आप ये चीज़ तारीफ़ तो मैं नहीं कर रहा, तो अब आप कमेंट सेक्शन में मेरी बुराई मत कर देना कि नेगेटिव बोल रहे हो मेरे बारे में, तो भैया जिनके बारे में बोल रहा हूँ मैंने स्टडी करके ये चीज़ बोली है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो ये अपने इस चीज़ को, और डर भी होता है इनको इस चीज़ का। कई लोग कभी कभार डर करेंगे कि मैं ये बात बोलूं या ना बोलूं, बड़ी देर तक वो चुप रहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत देर तक आप चुप रहोगे, ही विल फियर। मैंने बताया शनि जहाँ डर वहाँ फियर रहेगा बहुत देर तक, लेकिन जब वो होगा ना, अंदर से एक आत्मा जो है वो तड़पेगी बात बोलने के लिए, फिर जो है मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, अपनी बात को, चाहे वो लॉजिकल है नहीं है, फिर वो तरीका जो है आपका गलत हो जाएगा। पहले आपने जो सोच रहे थे वो बात बिल्कुल सही सोच रहे थे, बोल नहीं पाए, पॉइंट को प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन जब आप पॉइंट प्रूव करने निकले तो फिर अननेसेसरी बीच में बातें दो चार बोल दी, या रूड होकर के कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग बात बोल दी, फिर जो है उसको गुस्सा आ गया अगले को, वो या वो आपकी ज़िंदगी से जा सकता है, या आपके खिलाफ जो है वो बड़ा कदम उठा सकता है, या कभी बोलेगा ही नहीं, आपसे बात ही नहीं करेगा। ये जो है चीज़ आपके साथ हो सकती है। डरता रहेगा कि नहीं यार बोलूं या ना बोलूं, जब वैसे तो यही सोचेगा कि मैं अगर बोल दूंगा यार तो मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, कोई गाली ना निकल जाए, कोई अपशब्द ना निकल जाए, इसलिए वो चुप रहेगा। लेकिन जब एक्चुअल में बोलेगा तब मुंह से ऐसा कुछ निकल भी जाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है 5th हाउस में जिनके भी शनि है। लेकिन भैया ये कलयुग है, मैंने ये 4th हाउस में भी बताया, ये कलयुग है। शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, तरीके से, तरीका आना चाहिए। डिप्लोमेसी जहाँ ज़रूरत पड़े यूज़ कर लिया करो, तरीके से, थोड़ा शुगरी होकर के, बिटर नहीं। तो अपनी बात कह डाला करो, मन की बात। मन में बोझ जो है वो बीमारियों का घर होता है, ठीक है। जो जिनके 5th हाउस में है, डोंट हेजिटेट एंड डोंट फियर, डर मत रखो इस चीज़ का, क्या सोचेगा अगर मेरे मुंह से ये निकल गया, तो निकालना ही क्यों है भाई आपने, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो, फीलिंग्स जो है अंदर मत रहने दो, फीलिंग्स को बाहर निकालो। जब फीलिंग्स हम अंदर रखते हैं, हम अपनी बात बोल नहीं पाते, तो नेचुरल सी बात है अगला इंसान जो है वो हमें गलत ही समझेगा, या तो गलत समझेगा, या कमज़ोर समझेगा, या कायर समझेगा कि इससे कुछ होता नहीं है, ये एकदम निकम्मा आदमी है, इससे कुछ नहीं, ये तो कुछ बोल ही नहीं सकता, तो इसको दबाओ जितना दबा सकते हो। तो दबना क्यों है आपने? बस अपनी बात तरीके के साथ लेकर आओ। 1-2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, उसकी सोच बदलेगी। 10% बदले, 20% बदले, बदलेगी ज़रूर, ठीक है, जिनके शनि 5th हाउस में है, ठीक है। नहीं तो होगा क्या, ये लव रिलेशंस का भी खाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब शनि लव रिलेशंस के भाव में आते हैं तो ये देखा गया है कि इसको ब्लैकमेल जो है वो बहुत किया जाता है, मिसयूज़ भी किया जाता है, ब्लैकमेल इमोशनली हो या कैसे और तरीके से भी ब्लैकमेल इसको किया जाता है लव रिलेशंस में। तो जिनके शनि 5th में है, तो ये विनती है उनसे कि लव रिलेशंस में मत ही पड़ें, अगर पड़ गए हैं तो बहुत ज़्यादा कीप एन आई व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या पर्पस है, कौन कौन पास आ रहा है मेरे, किस कारण से आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो प्यार सच्चा है, वो चीज़ें सच्ची हैं, कि वो एक कंस्पिरेसी है या क्या है, वो आपको पता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जंक फूड मत खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खास करके आपको नहीं खाना है, ठीक है। पेट के रिलेटेड या हार्ट के रिलेटेड, खासकर पेट के रिलेटेड कोई समस्या जो है वो बड़ी आ सकती है, ठीक है। गैस एसिडिटी तो रहेगी रहेगी, लेकिन और भी समस्याएं जो हैं वो आ सकती हैं, इसलिए जंक फूड, बाहर का खाना जो है वो मत खाएं। जितना घर का खा सकते हैं शुद्ध खाना, वो खाएं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
अब शनि यहाँ आते हैं तो कई कबार ये देखने को मिला है कि अगर इनके स्पाउस के भी शनि यहाँ या राहु या कुछ ऐसा सिस्टम बनता है तो फिर बच्चा होने में कोई ना कोई दिक्कत आती है, मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ऐसा ना आए तो एक बार जो है अच्छे से इसकी रेमेडी वगैरह कर लेना टू वार्ड ऑफ द इवल्स, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एजुकेशन भी कई लोगों की सफ़र करती है, एक ब्लॉकेज देते हैं शनि, अगर पंचम में हो एक ब्लॉकेज दे देंगे बिफोर योर ग्रेजुएशन, कोई ना कोई दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। वो दिक्कत किसी प्रकार की हो सकती है, कईयों का एक साल रिपीट होता है, कईयों का शिफ्टिंग होती है, कुछ उसके कारण होता है, कुछ जो है वो दिक्कत आ सकती है, एक बार फेल हो गए, डिस्ट्रैक्शंस हो गई पढ़ाई से, कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है, ठीक है। बता देना जिनके है तो अच्छी बात है। अब जिनके केतु फर्स्ट से लेकर के 6th हाउस में है और शनि पंचम में है, बड़े ध्यान से समझो, शनि पंचम में है और केतु जो अगर फर्स्ट हाउस लगन से लेकर के 6th हाउस में बैठे हैं तो ये शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपके। ऐसा नहीं है कि जिनके बाद में है उनका तो बेड़ा गर्क है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके जो है वो अच्छे रिजल्ट लेगा। लेकिन इस शनि की पितृ दोष की पूजा आपको ज़रूर करानी है। पितृ पक्ष में जो जिसे हम श्राद्ध बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष, उसमें जो है एक पितृदोष की पूजा जो होती है, कोई भी प्रीस्ट जो होंगे मंदिर के कर देंगे, या इसकी रेमेडीज जो होती हैं वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये पितृदोष बनता है, ठीक है, ओके। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनके बारे में, 28वां साल आपकी ज़िंदगी का शुभ साल है, कुछ शुरुआत करनी हो तो कर सकते हैं। और 41वां साल 41st ईयर ऑस्पिशियस रहते हैं, 28 एंड 41st। चलिए आगे बढ़ेंगे, 6th हाउस की बात करेंगे। शनि जब छठे भाव में आते हैं तो क्या होता है? छठे भाव का शनि शत्रुहंता योग, आप सबने सुना होगा कि इसको शत्रुहंता योग बोलते हैं। शत्रुहंता योग क्या होता है कि इजीली जो है इनको दबाया नहीं जा सकता। हाँ, ये है कि ये दुश्मनों का भाव है, गुप्त शत्रु जो हैं इनके डेफिनेटली होंगे, लेकिन इनको फिर भी जो है दबाया नहीं जा सकता। अब शत्रुहंता योग को शनि यहाँ पर हैं तो और थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। शत्रुहंता योग यहाँ पर ये बनता है कि इनके दुश्मन जिंदगी भर खत्म नहीं होने, दुश्मन आएंगे, परास्त होंगे, नया दुश्मन आ जाएगा, परास्त होगा, फिर जितनी देर तक ये जिंदा हैं दुश्मन इनके जिंदा हैं, पर वो खुद ब खुद परास्त जो है वो होते जाएंगे। इनको जो है वो डिफीट करने की भी कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूनिवर्स से ही जो है कभी कभार तो इनके सामने भी नहीं आएंगे इनके गुप्त शत्रु, और अंदर ही अंदर जो है उनका काम हो जाएगा। ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग जो है ये योग बोला गया है। इनके एक्चुअली इनके बात करने का लहजा, तरीका, ऑरा, इनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि लोग इनसे कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी के कारण कॉन्फ्लिक्ट करने आगे आ जाते हैं या पीछे पीछे से प्लानिंग करते हैं, तो ये चीज़ ना हो, ठीक है। अब शनि जहाँ डर वहाँ, शनि यहाँ है तो ये खाना जॉब का भी है। तो जॉब में जो लोग हैं या सरकारी जिनका कुछ लेना देना है जो भी है, तो ये देख, प्राइवेट में भी अगर हों जॉब में, तो ये देखा जाता है कि उसके प्रति डर बहुत ज़्यादा इनको होगा, जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा इनको टेंशन होगी, डर होगा कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उसके रिलेटेड कुछ भी। इसी के कारण ये बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि अपने आप को रोक लेते हैं बड़ा रिस्क लेने से, ये ना हो जाए तो, वो ना हो गया तो, ये चीज़ों के कारण, वो ब्लॉकेजेस के कारण वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जो जहाँ पर इनको डिज़र्व करते हैं पहुँचना चाहिए। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, जॉब लॉस ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए, सरकार के द्वारा कोई दिक्कत ना आ जाए, ये चीज़ें जो हैं वो आपको मैंने देखा है कि काफ़ी इसमें फियर जो है वो शनि दे सकते हैं, ठीक है। डिसीजन लेने में भी दिक्कत आ सकती है, डिसीजन भी नहीं ले पाते इसी के चलते कि डर लगता है इम्प्लीमेंट करने को अपने प्लान को, या कुछ बड़ा डिसीजन लेने को लाइफ में, ये भी जो चीज़ आपके साथ हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ ऐसा, मैंने ये भी देखा है, डिसीजन ले लेते हो उसको बदलने का मन नहीं करेगा, फिर अपने प्रिंसिपल्स पे आ जाएगी बात की, डिसिप्लिन पे आ जाएगी, नहीं यार रहने दे, अब जो ले लिया डिसीजन ले लिया, तो ये भी नहीं करोगे कि उस डिसीजन को चेंज करके थोड़ा मॉडिफाई कर लें और कुछ मॉडिफिकेशन उस डिसीजन में कर लें, वो भी नहीं करोगे, चल ले लिया अब जान दो, जो होगा भगवान देखी जाएगी, ये भी इसमें साथ होता है। छठे भाव का जब भी शनि हो तो घर में कोई भी शुभ कार्य करना हो, रात को उसकी प्लानिंग आप मत कीजिए, ठीक है। ये पाताल, ये नेगेटिव हाउस है, शनि डार्कनेस है, रात का जो भी आप डिसाइड करेंगे वो अगले दिन आप देखेंगे उल्टा हो जाएगा उसके। तो जो प्लानिंग करनी है दिन में कीजिए, चाहे बाहर घूमने का प्लान है,
पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, जो भी प्लान 100 तरह के होते हैं, बच्चे की शादी है, बच्चे का ये है वो है, घर पे कोई सेलिब्रेशन है, रात को नहीं करना उसके बारे में प्लान, नहीं तो वो शुभ चीज़ जो है अशुभता में बदल जाएगी। एक फ़ोन ऐसा आ सकता है जो पूरी काया जो है वो पलट सकता है। ठीक है, छठे भाव का शनि। ठीक है, चलिए, जिनकी शनि की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, 7.5 चल रही है, वो क्या कर सकते हैं? शनिवार के दिन लेदर के शूज़ अपने पहने हुए नहीं, बाज़ार से कोई सस्ते ले आना, लेदर के चमड़े के जूते मिल जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, वो जो है आप किसी लेबर को जो अगर दान करते हैं, वो शनि छठे भाव के लिए बहुत अच्छा जो है, अपने नहीं करने, वो जो है वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, लेकिन लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जो फ्लैट में रह रहे हैं ये उनके लिए लागू नहीं होता है, लेकिन जो घरों पर रहते हैं, बंद गली वाला घर जो है वो नहीं लेना है, जहाँ डेड एंड लेन, जहाँ गली बंद हो जाती है, शनि जब भी छठे में होंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, 7वें भाव की बात करेंगे। जब शनि 7वें भाव में आते हैं तो दोस्तों इसके बारे में क्या चर्चा होगी? सातवें का शनि जो है, इसको डर किस चीज़ का रहेगा? पहले तो ये अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा लोगों की बातों से दब जाता है, जल्दी प्लानिंग उनके अगेंस्ट नहीं करता, लेकिन फिर ऐसी कुछ प्लानिंग करेगा या प्लानिंग चलेगी और प्लानिंग कर लेगा कि कैसे उसको गिराना है, दिमाग शकुनी मामा की तरह, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे डरेगा या इम्प्लीमेंट करने के बाद डरेगा किसी के अगेंस्ट। जैसे किसी ने इनको परेशान किया, अब उनका मन है कि मैं उससे रिवेंज लूँ, बदला लूँ, बदला लेगा, बदला या तो लेने वाला होगा उससे पहले डर जाएगा, या ले लेगा कुछ कर देगा ऐसा, फिर जो है अंदर से डरेगा कि मुझसे ये गलती तो नहीं हो गई, ये मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, इसका इतना बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये चीज़ मत करो। नुकसान अगर आपका देखो किसी ने किया है, आपने बदला लिया तो ख़त्म हो गई कहानी। वैसे तो देखो शास्त्रों में लिखा गया है कि बदले जो है इतनी जल्दी मत लो, कमज़ोर पे तो ख़ास करके मत लो, और दूसरा, बदला लेना एक अच्छी चीज़ नहीं बोली गई है। लाल किताब में भी बदले के जो है अगेंस्ट ही चीज़ें बोली गई हैं कि रिवेंजफुल नहीं होना, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई पीड़ा दे रहा है या किसी ने कुछ चीज़ स्टार्ट करी है, फिर जो है मुँह तोड़ जवाब तो देना बनता है। इसलिए जो करता है ऐसा उसको भी दबाओ, लेकिन डरो मत। जो हो गया, अगर किसी ने आपकी हानि करी, आपने कर दी, ख़त्म कर दो बात इसको। ठीक है, ये चीज़ है। प्लानर बहुत अच्छे हो, बहुत शानदार प्लानिंग है। 7वें भाव का शनि, मैं क्या बोलूँ, किसी को जानता हूँ मैं, लेकिन 7वें भाव का शनि बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है। चालाक इन अ वे इज़ गुड, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पर भोले भाले का कोई वजूद नहीं है, उसको कुछ नहीं समझा जाता। लेकिन अच्छी बात है, अगर आप चालाक हैं, अपनी चालाकी मेंटेन रखें, लेकिन किसी का नुकसान अननेसेसरी, किसी गरीब का, कमज़ोर का नहीं करना है। वो जो है आपके लिए बहुत बुरे परिणाम लेकर के आएगा। ठीक है, ये भाव कलेश का, कोर्ट केस का, इन सब का भी है। तो पहले तो देखो, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं कि ये पॉइंट मैं अक्सर बोलता हूँ अपनी वीडियोस में कि कभी भी किसी के साथ जो है आपने अननेसेसरी, सिर्फ आउट ऑफ एंगर या सिर्फ आउट ऑफ रिवेंज कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है, किसी के ऊपर कोर्ट केस वगैरह नहीं करना है। नहीं तो आपको हो ना हो, लेकिन आप मेरी बात लिख लो, आपके बच्चों को बहुत पीड़ा आएगी। बच्चों का कोई टिकाना नहीं रहेगा, वो दुख पाएंगे, उनके भी आगे बच्चे दुख पाएंगे अगर आपने ये स्टेप उठा लिया। क्योंकि शनि महाराज अगर आपको दुख नहीं दे पाए तो आपको जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोह है उस पर अटैक करते हैं। मैं आपको सीधी सीधी बात ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखें, खुद जो है वो नहीं करना, लेकिन आप पे किसी ने कर दिया तो आपने दबना नहीं है। अगर आपको पता है आपने गलत किया है तो फिर चाहे उसके सामने माफ़ी मांगिए, जो मर्जी हो, लेकिन अगर अननेसेसरी किसी ने कर दिया तो भैया तेरी ऐसी की तैसी, मैं जितना है मैं लगा दूंगा, फिर मत छोड़ना, और विजय आपकी होगी। लेकिन मैंने आपको कंडीशंस बता दी हैं, अभी आप जो है वो ज़्यादा अच्छा जानते हो कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जिनके साथ हुआ है या हो सकता है उसका ध्यान रखें। ठीक है, अपने स्पाउस का सपोर्ट करते रहें। थोड़ी सी वो आपके साथ अग्रेसिव हो सकती हैं, कोई बात नहीं, लड़की है लड़का है जो भी है, तो समझो उनको, उनका हो सकता है पॉइंट सही हो तो उनका सपोर्ट करो, फैमिली को भी करो उनको भी करो। तो एक बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। अगर शनि 7वें में है, ये अक्सर देखा गया है, 7th हाउस शनि, अगर ये बैलेंस बिगाड़ दिया तो गड़बड़ जो है वो हो जाती है। घर के लोग बोलेंगे ये
वो बोलेगी या बोलेगा वो, तो यहाँ पिस जाते हैं। तो ये हो सकता है आपके साथ, ठीक है। थोड़े वो बिटर हो सकते हैं क्योंकि शनि 7वें में होगा, तो स्पाउस थोड़े से कड़वे हो सकते हैं लेकिन सच्चे होंगे। स्पाउस सच्चा होगा, उनके बोलने का तरीका हो सकता है गलत हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बराबरी चाहती हैं या चाहता है। ये मैं आपको थोड़ा क्लियर इसमें कर दूं, ठीक है। और लाइक 6th हाउस में मैंने बताया कि 7वें में भी अगर शनि है तो कोई प्लानिंग रात में नहीं करनी। कोई भी शुभ प्लानिंग हो, बच्चा बाहर जा रहा है, आप बाहर जा रहे हो, कोई घर पे फंक्शन आ गया, कोई सेलिब्रेशन आ गई, या एनीथिंग जो थोड़ी प्लानिंग जिसमें चाहिए होती है, उसमें जो है आपको नहीं करनी, ठीक है। दिन के टाइम करो, रात में अलाउड नहीं है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट लास्ट बता देता हूँ। 7वें भाव में अगर शनि है, ये खैर ज़्यादा लड़कों पे लागू होता है। कई लड़के क्या करते हैं, अपने दोस्तों में जो ड्रिंक करते हैं, वैसे तो ड्रिंक करनी नहीं चाहिए, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ शनि को कायम रखने के लिए, लेकिन जो करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, वो उनकी कईयों की आदत होती है कि वो जो बनाते हैं ग्लास में डाल करके ड्रिंक, और वो अपने हाथ से लोगों को देते हैं। ये जो है आपको नहीं करना। जिनके शनि 7वें भाव में है, वो आपको ये चीज़ नहीं करनी। आप चाय ड्रिंक करते हैं, नहीं करते हैं, अपने हाथ से जो पैग बोलते हैं उसको, तो वो लोगों को नहीं देना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए 8th हाउस की बात करेंगे। शनि अगर आपके 8th हाउस में है, तो पहले तो अपनी विचारधारा चेंज करो कि ये नेगेटिव है। शनि 8वें का कभी नेगेटिव नहीं है। शनि 8वें में बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा इसमें मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो ये नेगेटिव हाउस डेफिनेटली है, पातालोक और मौत का खाना, ये सब ठीक है, बोला जाता है इसके बारे में। नेगेटिव हाउस है 8th हाउस। लेकिन शनि जब यहाँ आते हैं, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, शनि जहाँ डर वहाँ। तो डर किस चीज़ का देंगे? उस चीज़ का देंगे जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका कोई बेस ही नहीं है। देर इज़ नथिंग बिहाइंड द एक्चुअल थिंग। बट ये है कि इनको लगेगा कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इमेजिनरी थिंग्स, मतलब इमेजिनरी थिंग्स इनका डर बन जाती हैं, जो चीज़ एक्चुअल में नहीं है। तो सबसे पहले जिनके 8वें में है, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज़ की आपको वरी है, उसका कोई बेस नहीं है, ठीक है। ये सब इमेजिनरी है, होगा नहीं, जो आप जो है वो डर बना करके, बबल बना करके बैठे हुए हो, ठीक है। 8वें में शनि मेडिकल में अच्छा करते हैं, रिसर्च में अच्छा करते हैं, कई लोग ऑकल्ट में भी देखे गए हैं। लेकिन लॉ रिलेटेड जितने काम हैं, जैसे एडवोकेट, लॉयर्स, या लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल प्रोफेशन, जो भी लॉ के रिलेटेड काम हैं, उनमें जो है वो अच्छा करते दिखाई देते हैं। इवन कि ये हाई रैंक पुलिस में भी हो गए, वो भी जो है 8वें भाव, जज हो गए, वो भी जो है 8वें भाव के शनि जो है यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अगर अकेले बैठे हों और कोई आस्पेक्ट ही ना हो, किसी प्लैनेट की भी ना हो, तो ये शनि बहुत स्ट्रांग है 8वें भाव के। लॉन्ग लाइफ प्रॉमिस करेंगे, एटलीस्ट 70 टू 75 ईयर्स, दीर्घायु बनाएंगे आपको। क्योंकि आजकल तो यही जो है अच्छी लाइफ मानी जाती है 75 तक। पिछले ज़माने में तो 90 95 ये सब तो एवरेज मानी जाती थी। तो ये इसमें देखा जाएगा कि ये ज़रूर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोगों को ओल्ड स्कूल नहीं चलना है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वेदर इन जॉब, वेदर इन प्रोफेशन, बिजनेस, जो भी है आपका, पुराने ज़माने के हिसाब से मत चलें। नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करें, नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, टेक्नोलॉजी का, नए क्रिएटिव आइडियाज़ का। ये नहीं कि जैसे बैठे हुए हैं, जैसे जल्दी काम चल रहे हैं, या जो भी है जैसे चलता जा रहा है, बस ठीक है यार, निकल जाएगी ज़िंदगी। ये सब करोगे तो यहाँ पर डाउन होते जाओगे, डाउनफॉल की तरफ होते जाओगे, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये इंसान जो है, ये देखा गया है कि जो हाई रैंक्ड पर्सन्स होते हैं, लेटर स्टेज में आकर के इसके काफ़ी उनके साथ लिंक्स बन जाते हैं। दिस इज़ पोस्ट 36। आहिस्ता आहिस्ता होगा, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं इसके साथ थोड़े इनके अच्छे लिंक्स बन जाते हैं। नहीं बन रहे तो इसकी चाहत होगी कि लिंक्स जो है ऐसे लोगों के साथ मेरे बन जाएं, जैसे एमएलए, पॉलिटिशियन, या जज, या कोई भी बड़े ओहदे का इंसान हो। ये इनकी चाहत होती है, ठीक है। इनको ये हिदायत दी जाती है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस चेंज ना करें, जॉब्स ना चेंज करें, तो वो जो है इनके लिए अच्छा होगा। और अगेन, डेड एंड लेन में शनि 8वें वाले को अलाउड नहीं है, मत रहें उसमें, नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं। ये जो फ्लैट्स में रहते हैं बड़े शहरों में, उनके लिए नहीं है। जो घरों में रहते हैं, जिनके खुद के बंगले हैं, घर हैं,
उनको जो है गली बंद जो होती है उसमें नहीं रहना, ठीक है। जिनके 8वें भाव में शनि है, दशा लगी है, अंतर्दशा है या साढ़े साती है, उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। शनिवार के दिन छाया पात्र का दान, छाया पात्र आप लोग समझते हैं, जो लोहे की कटोरी में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, उसमें अपनी जो है फेस देख करके या कॉइन भी फेंक सकते हैं, और किसी डकौंत जो लेने आते हैं, जो तेल जो नींबू मिर्ची लगाते हैं डकौंत जो होते हैं, उनको दे दो, या मंदिर में जा कर के पंडित जी से पूछ लो कि ये कहाँ जो है वो देना है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नवम भाव की बात करेंगे। नाइन्थ हाउस में जिनके शनि हैं उनके बारे में दोस्तों क्या बोला गया है। सबसे पहले आज का टॉपिक ये है, शनि जहाँ डर वहाँ। तो नवम भाव का शनि है। एक तो ये 2-3 केस में मैंने भी सुना है और ये पढ़ा भी है कि इनको अपनी मौत के बारे में बहुत जानकारी होती, मेरी मौत कैसे होगी, या मौत के डेथ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। पहले पहले हो ना हो, अच्छी दशाओं में हो ना हो, लेकिन कई जाकर ये ज़रूर नेगेटिव थॉट आएंगे कि हाउ विल बी माई डेथ। ये अजीब सा फेयर जो है इनको आता है। फिर इनको क्या फेयर आता है, दुश्मनों का। मेरा दुश्मन तो नहीं कोई बन जाएगा, मेरे दुश्मन मेरा ये तो नहीं कर लेंगे। तो डर जो है वो दुश्मनों का इनको बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ इसमें देखिए, दुश्मन बनाने से बहुत डरते हैं, दुश्मन बनाने से बहुत ज़्यादा डरेंगे। लेकिन जित आयरनी क्या है यहाँ पर नाइन्थ हाउस शनि की, कि शनि हमेशा जो है फॉर्चून का भाव है, वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं और वही आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जब प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है वही आपको शनि नवम भाव वाले बाहर निकालते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। शनि जिनके नाइन्थ हाउस में है, अगर आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आपने देखा मैसिव प्रॉब्लम आ गई, शनि आपके साथ खड़े हैं, उस प्रॉब्लम से आपको वो खुद निकालते हैं। ये बहुत जो है वो लकी प्लेसमेंट मानी जाती है नाइन्थ हाउस में, जब भी शनि गुरु के घर में आते हैं। आपको ये हिदायत दी जाती है कि कभी भी शनि नाइन्थ में हो तो अपने आप को फालतू का रिलीजियस जो वो दिखाते हैं ना, प्रिटेंड करते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूँ जी, मैं पूजा पाठ वाला हूँ, 2-2 घंटे पूजा करता हूँ, ये वो सब जो है आपको नहीं करना है। अगर करना है, अगर आस्था है वाकई में, फिर करना है। दिखावे के लिए पूजा पाठ या धार्मिक अपने आप को शो करना, वो आपको जो है वो नहीं करना है। और मंदिर भी तभी जाओ जब आस्था है, कि लगे नहीं मुझे मंदिर जाना है बिकॉज मुझे अपनी हाजिरी लगानी है, शिव जी के आगे मुझे नतमस्तक होना है, जो मर्जी हो जाए, आंधी तूफान आए, मुझे जाना है, तो फिर मैं बात को समझता हूँ। लेकिन किसी को दिखावा दिखाने के लिए जो है मंदिर आपको नहीं जाना है, ठीक है। नवम भाव स्पिरिचुअलिटी का है, डोनेशंस का भी है। डोनेशन का हालांकि 12वां घर भी है। तो नवम भाव में शनि है तो कोशिश करके बर्ड्स को फीड करो, एनिमल्स को फीड करो, कुत्तों की सेवा करो, या बर्ड्स को सात अनाज जो जिसे हम सतनाजा बोलते हैं वो डाल दो। तो फिर वो जो है वो आपको ज़्यादा लगेगा। दान पेटी में डाला हुआ कैश या कुछ ऐसी डोनेशंस जो हैं वो इतना फल नहीं देंगी। वो पैसा आपने अपनी आंखों से नहीं देखा कहाँ जाता है। मैं पूरे श्राइन्स की रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, लेकिन आपने नहीं देखा है, तो इसलिए अपनी आंखों से देखा हुआ काम कीजिए। कुत्तों को खाना खाते देखिए और वो जो है उनकी ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपको लगेंगी ही लगेंगी, ठीक है। या किसी गरीब को भी देंगे, वो भी दुआएं देंगे, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 36 की उम्र के बाद जब भी शनि आएंगे, क्योंकि भाग्य है, भाग्य असली उदय तब होता है। पहले स्ट्रगल देंगे शनि, ज़रूर देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो भाग्य उदय 36 के बाद जब होगा फिर आपको डेफिनेटली मिलेगा। समझ लो एक विपरीत राजयोग जैसा काम करता है शनि यहाँ पर, ठीक है। चलिए, उसके बाद शनि नवम भाव में हो तो ऐसा भी देखा जाता है कि स्पाउस, जब आपकी शादी होगी उस टाइम पर आपके जो इन लॉज होंगे और जो स्पाउस होंगी वो आपसे ज़्यादा, हो सकता है 1% चाहे 10% चाहे 50% वेल्दी हों, रिच हों। ये भी इसमें काफ़ी केसेस में देखा गया है। एंड भाग्यशाली होंगी। नवम भाव में शनि है तो आपकी शादी के बाद आपके स्पाउस, आप लड़की हैं तो लड़का, लड़का है तो लड़की, वो ज़रूर भाग्यशाली आपके लिए होंगे। एक आपको हिदायत बता देता हूँ इसमें, जिनके नवम भाव में शनि है, अपने जो टेरेस है वहाँ पर जितना कबाड़ पड़ा है, लकड़ी, लोहा, केरोसिन, ये वो जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उसको सब हटा दो, चकाचक कर दो।
फिर देखो आपको काफ़ी जो है वो तरक्की मिलेगी। ये सब करके देखो, अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए 10वें घर की बात करेंगे, केंद्र भाव 10वां भाव, यहाँ पर शनि आ जाए। अब शनि का खुद का ही खाना है केप्रिकॉन, 10वीं राशि जो है केप्रिकॉन बनती है कालपुरुष के हिसाब से। शनि यहाँ आ गए तो कह लो कि बल्ले बल्ले है, लेकिन स्ट्रगल 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 ज़रूर देंगे। मैं सीधी सी बात को बता देता हूँ कि यहाँ पर स्ट्रगल के बगैर जो है वो कोई काम नहीं होगा, और चालाकी के बगैर भी कोई काम नहीं होगा। 10वां भाव चालाकी का है, थोड़ी चालाकी आपको चाहिए, ठीक है। थोड़ी भूख चाहिए, वो ग्रीड चाहिए कुछ पाने हासिल करने की, तभी जुपिटर यहाँ नीच माने जाते हैं, क्योंकि जुपिटर का यहाँ काम ही नहीं है। ये खाना पूजा पाठ वाला खाना नहीं है। काम में, कार्य क्षेत्र में पूजा पाठ थोड़ा ना करने जाओगे, क्या करोगे वहाँ? काम करोगे, कर्म करोगे, और लोगों का भला करोगे तो फ्लॉप हो जाओगे, वो ही प्रमोशन ले जाएंगे। तो चालाकी चाहिए कि नहीं, अपना काम करना है जाकर वहाँ, और खुद रिजल्ट लेने हैं, तभी जुपिटर यहाँ नीच है। और शनि यहाँ पर सही माने जाते हैं कि अपनी राशि उनकी खुद की है, ठीक है। तो सक्सेस आएगा, लेकिन स्ट्रगल्स के साथ आता जाएगा जब भी शनि 10वें भाव में आएंगे, ठीक है। एक दुख भरी बात यहाँ पर क्या है, अब घबरा मत जाना, छोड़ मत देना वीडियो में मैंने दुख बोल दिया तो, ऐसा कुछ नहीं है। 40-42 के उम्र के बाद क्या होता है, जब 36 की कंप्लीट आयु, शनि की कंप्लीट आयु 36 से 40-41 वाली निकल जाती है, राहु के आसपास जब जाते हो या उसके बाद, तो ये देखा जाता है कि एक बार बहुत बड़ा झटका अपनों से मिलता है, धोखा जो है वो मिलता है। वो धोखा ऐसा होगा जो इनसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे अपनों का किया, उन्होंने आज मुझे क्या बोल दिया कि आपने मेरे लिए किया क्या है? मैंने आपके लिए लोगों के साथ धोखे किए, मैंने आपके साथ लोगों के साथ झगड़े किए, कलेश किए, और आज आप मेरे को ये बोल रहे हो कि आपने क्या किया? ये स्थिति जो है वो आपके लिए आ सकती है। तो अच्छा है कि आप सुन रहे हो इस चीज़ को। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी जिसका कर रहे हो, उम्मीद रख के मत करो कि आज मैं इसका कर रहा हूँ, कल मेरा ये करेगा, चाहे वो आपके बच्चे ही हों, पत्नी हो, पति हो, कोई है। ये सोच के मत करो कि ये मेरा वापस करेगा, कोई नहीं करेगा किसी का। ये आदान प्रदान, ये टिट फॉर टैट, या कह लो नहीं, ये फाइनेंशियल लेन देन, ऐसा कुछ नहीं है। ये कलयुग है, किसी के ऊपर उम्मीद जो है वो आपको नहीं रखनी है। तो इसको लेकर के अगर आप डिप्रेस हो गए, तो फिर फिजिकल जो आपकी हेल्थ है, मेंटल को तो परेशानी आएगी, उसी के चलते फिजिकल में भी आएगी बीमारियां, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई लोग ये इसी चीज़ को इतना दुखी हो जाते हैं, या तो वो शराब का सेवन स्टार्ट कर देंगे जिससे शनि और ख़राब कर लेते हैं, या तो फिर वो क्या करेंगे, किसी तीसरे इंसान को बताएंगे, बाहर के इंसान को, कि यार ये हो गया, मेरी पत्नी ने ये किया, मेरे पति ने ये किया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये किया, माता पिता, मेरे सिबलिंग, या किसी ने भी मेरे साथ ये किया। वो जो है आप गलत हो जाएंगे। तीसरे इंसान को एंट्री मत दो अपने घर के कलेशों में, मत उसको इन्वॉल्व करो, वो और कान भरेगा और ख़राब सिचुएशन होगी, बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी बात, ठीक है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो। उसी के अगर कहने पर आपने उनसे को कह दिया, उसने कह दिया इन पे कोर्ट केस कर दे या रिवेंज ले और ये कर वो कर, आपने वो कर दिया, आज तो आपने वो कर दिया, लेकिन आपका बुढ़ापा देखना, सत्यानाश हो जाएगा उसका, अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी उसके कहने पर, थर्ड पर्सन के। ये भी मैं आपको साथ में दोस्तों बता देता हूँ। और आप ही की प्रॉब्लम जो है वो एलिवेट वो इंसान कर देगा। उसके हिसाब से मत चलना, अपना दिमाग लगाना, और हिसाब से जो है रिश्तों को जो है उस मेंटेन रखना, नहीं तो गड़बड़ होगी ही होगी, ठीक है। अगर शनि शनि यहाँ पर शश योग में है। शश योग क्या होता है? शश योग हो गया आपका, अगर शनि 10वीं राशि में है, 11वीं राशि में है, 7वीं राशि में है, हालांकि तीसरी, छठी और दूसरी में भी हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इन 3 राशियों की खासकर बात कर रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि मेरी इसमें है उसमें है, सिर्फ क्लैरिटी दे रहा हूँ कि अगर 7 नंबर लिखा है 10वें भाव में शनि जहाँ है, 10 अंक लिखा है, 11 लिखा है, तो ये शश योग बनता है। ये बहुत ज़बरदस्त राजयोग जैसा जो है वो माना जाता है। इसके सामने इसका दुश्मन जो है वो चौथे में नहीं बैठा होना चाहिए कुंडली में, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। शनि जहाँ डर वहाँ, तो फिर इसकी तो बात रह ही गई। तो ये है कार्य क्षेत्र का खाना। तो ये देखा जाएगा, ये हमेशा सोचेगा अगर मेरी जॉब चलेगी तो,
अगर मेरा पैसों का नुकसान हो गया तो, अगर मैंने कुछ कार्य क्षेत्र में मुझसे कुछ गलत हो गया तो, ये डर जो है इसका बहुत ज़्यादा इसको सताएगा। मेरा धन ना चला जाए, मेरा ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, ये डर जो है शनि यहाँ पर ज़रूर आपको देंगे ही देंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10वें घर के लिए एक बात आपको ज़रूरी बोल दूँ, जिन लोगों ने हथियार अपने पास रखे हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जैसे कोई गन या कुछ ऐसी कोई चीज़ रखी है, या कुछ भी 100 तरह के आजकल वो आते हैं वेपन्स, तो फिर वो जो है आपको नुकसान हो सकता है। हाल ही में हमने वो गोविंदा जी की न्यूज़ सुनी थी, उनके पैर पर खुद की ही बंदूक से गोली लग गई। हालांकि उनका इस 10th से कोई लेना देना नहीं है शनि से, लेकिन वैसे ही मैं आपको दोस्तों ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो ये लोग करके बैठे हैं, इनके पास अपने आर्म्स एम्यूनिशंस या कुछ ऐसा वेपन आपने रखा है, वो आप ही के ऊपर जो है वो भारी हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 11वें में अगर आपके शनि हैं, सैटर्न इज इन 11th हाउस, तो क्या चर्चा दोस्तों यहाँ पर बनती है। सबसे पहले 11वां भाव किस चीज़ का है, आपके मित्रों का, सोशल सर्कल प्लस फ्रेंड सर्कल। सो एक बार मेरी बात ये नोट कर लो, एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम देयर विल बी अ बिग बिट्रेयल, बहुत बड़ा धोखा जो है आपके दोस्त से जो है वो मिल सकता है। और ना भी मिले धोखा तो एक दोस्त जो है आउट ऑफ सम सिचुएशन आपकी लाइफ से जो है एकदम इंस्टेंटली जो है वो चला जाएगा। एक बार जो है वो ज़रूर होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, दुख भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़े रहे कि ये क्यों जा रहा है, क्यों जा रही है, या जो भी है, तो मत सोचना उसके बारे में। अगर वो जाता है या जाती है, उसको जाने देना। बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने आपको ये चीज़ बता दी, जाने देना, जो हो रहा है उसको होने देना। डोंट स्टिक ऑन टू समथिंग, किसी चीज़, डोंट होल्ड ऑन टू समथिंग, किसी चीज़ को पकड़ के मत रखा करो, ठीक है। जो जाता है धागा छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं। यूनिवर्स अपना काम करना बंद नहीं करेगा, वो चल ही रहा है, उसकी बैटरी हमेशा ही चार्ज है। जब वो जाएगा कोई और आ जाएगा, जब वो जाएगी कोई और आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सब करते रहो सारी ज़िंदगी, लेकिन डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स। आपकी गलती नहीं होगी इसमें, जो जाता है वो जाए। भगवान, यूनिवर्स, ये सब जो है अपना काम ऊपर कर रहे हैं। अगर आप सही हुए, किसी को भेज दिया जाएगा, उससे बढ़िया भी भेज दिया जाएगा। ये मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपने उसको दोबारा अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दी, री एंटर कर गया या कर गई, तो वो इससे भी बड़ा बड़ा जो है वो नुकसान, इससे मैसिव स्तर पर नुकसान करने की काबिलियत रखती होगी या रखता होगा। इस चीज़ का मैं आपको बड़ी इस चीज़ को ध्यान से समझो, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों राइज इन इनकम का भी खाना है, और इनकम की बढ़ोतरी का भी खाना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का खाना है, डिज़ायर्स की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति का भी खाना 11वां भाव है। टेक्नोलॉजी का भी हालांकि है, लेकिन बात अगर इच्छाओं की करें तो इसकी इच्छा जो है वो जल्दी पूर्ति इसकी नहीं होगी जब शनि 11वें में आएंगे। इसके पास होगा सारा कुछ, बेसिक नीड्स सब कुछ हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन कि मेरे पास अभी भी कुछ चीज़ जो है वो नहीं है, अधूरी है, वो चीज़ जो है इसमें रह सकती है। लेकिन कोशिश करो कि सेटिस्फाइड रहो जो आपके पास है, और की तरफ जो है वो मत ज़्यादा किया करो, ठीक है। अपनी इनकम से खासकर सेटिस्फाई, जहाँ आप सेटिस्फैक्शन हो गई कि ठीक है, नहीं यार मैं कर्म करता हूँ, ठीक है, जो आना है वो आ जाएगा, एकदम से आप देखेंगे कि एक और अच्छी न्यूज़ आपको मिल जाएगी इसके प्रति। लेकिन इच्छा रखोगे और उसके पीछे दिमाग भटकाए रखोगे तो फिर जो है वो चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। यूनिवर्स बड़े सुंदर तरीके से काम कर रहा है कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं, यूनिवर्स और आगे निकल जाता है, फिर हम भागते रहते हैं और वो बहुत स्पीड से आगे निकल जाता है। लेकिन जब हम उसके विपरीत चलते हैं, अपनी सोच को रखते हैं, वो आपकी तरफ आता है और जो आपका है आपको मिल जाता है। बहुत सुंदर कंसेप्ट है दोस्तों ये। खैर इसके बारे में तो आज नहीं चर्चा है, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, बेसिक नीड्स आपके पास हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तड़पो मत कि ये नहीं है वो नहीं है, वो मिल जाएगा सब कुछ आपको, ठीक है। 11वें भाव में शनि है, अपने कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप बेगानी स्त्रियों के पीछे और मल्टीपल अफेयर्स के पीछे, अय्याशी और ये सब अगर कर्मों में निकल गए, आप कहीं दलदल में फंस गए, तो फिर आपके जो मैरिड हैं ये उनके लिए बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि उनकी स्पाउस को जो है वो हेल्थ के बहुत इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है।
इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जितने धार्मिक, क्योंकि ये राशि जो बनती है, कुंभ राशि बनती है काल पुरुष के हिसाब से, ये शनि की ही राशि है और जुपिटर जो है यहाँ पर जजमेंट देते हैं अपनी। ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट लाल किताब का है कि जजमेंट जुपिटर के हिसाब से होती है, तो इसलिए थोड़ा धार्मिक जो है आपको यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और मांस मछली खाने वाला इंसान होगा, बच्चे होने में दिक्कत आएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। ऑनेस्टी से काम करते रहो, ऑनेस्टी का पैसा जो है यहाँ पर फलेगा 11वें हाउस में अगर शनि है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे लास्ट हाउस 12th हाउस की। अगर 12th हाउस में ही शनि आ जाए तो दोस्तों क्या होगा। अब यहाँ पर लोगों की मुझे पता है कि विचारधारा क्या होगी, लेकिन जो आपकी सोच है यहाँ पर थोड़ा आप चेंज कर देते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले तो चैरिटी का भाव है 12वां खाना, तो यहाँ पर जितनी आप चैरिटी, जितनी आप डोनेशन करते रहोगे, उतना फॉर्च्यून जो है आपका उदय होता रहेगा। अगर यहाँ पर शनि है और खासकर लेबर को करोगे वो और बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। अब सबसे पहले बात उनकी करेंगे जो फॉरेन में रहते हैं या अपनी बर्थ प्लेस से चाहे इंडिया में बाहर रहते हैं, जन्मभूमि में नहीं है। तो जो लोग जन्मभूमि से बाहर रहते हैं और ख़ासकर फॉरेन रहते हैं, उनको वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे। जैसे आजकल हम देखते हैं वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे ये गोरे लोग करते हैं, हमें हमें हमारे स्किन के बारे में, रेस के बारे में बोलते हैं, तो वो उसका टारगेट आप बन सकते हो। या बाहर आपको कोई भी किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट बन सकते हैं, उससे घबरा करके फटाफट भाग मत आना, घबरा मत जाना। वो थोड़ा टाइम आप लगाओगे, थोड़ा सहोगे चीज़ें, अपने आप सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा और उस मुकाम तक पहुंच जाओगे कि गोरे भी आपकी तारीफ करेंगे। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। और जो दूसरे कल्चर में रह रहे हैं विद इन इंडिया ही, ये उनके ऊपर भी लागू होती है कि लोग इज्जत करेंगे। तो अपनी डिस्क्रिमिनेशन के कारण, कल्चर के कारण टारगेट अगर वो करते हैं तो उसमें टेंशन मत लेना, ठीक है। नरमी से पेश आओगे तो टाइम सही आएगा, ठीक है। ये भाव है सुपर नेचुरल पावर का। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। शनि यहाँ पर आते हैं तो मेरे दोस्त, मेरी बहनों, ऐसा है कि ये सुपर नेचुरल पावर्स का भाव है। यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। वेन एवर शनि कम्स इन 12th हाउस, द यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। वो डिवाइन पावर्स जो है, दे आर ऑलवेज विद यू एंड यू ऑब्वियसली आप उनको देख नहीं पा सकते ना, लेकिन वो हमेशा आपके पास हैं। जो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी वहाँ से उन्हीं ने निकालना है, शनि के द्वारा निकाले जाओगे वहाँ से। घबराना यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो कुछ नहीं करना है, थोड़ी मेडिसिन इत्यादि का दान करो, ठीक है। ये जो आप किसी को बचाओगे यहाँ से तो यूनिवर्स आपको वहाँ से बचा लेगा। ये ऐसे ही चल रहा है ये सिस्टम, ठीक है। ये इतना सिंपल सिस्टम है ये कि जो आप लोगों के साथ करोगे यूनिवर्स आपके साथ करेगा। लोगों को बचाओगे वो आपको बचा लेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हॉस्पिटलाइजेशन का खाना है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डरना नहीं है आपने। बहुत ज़रूरी है एक्सपेंसेस का खाना है, तो एक्सपेंसेस जो भी करते हो अपने फैमिली के सामने मत करो, ठीक है। नया मोबाइल लिया, सबको बता दिया, भाई को बता दिया, बहन को बता दिया, पत्नी को बता दिया। पत्नी को तो ऑब्वियसली नज़र आ ही जाएगा, लेकिन माता को, पिता को या और चाचा ताया किसी को भी जा कर के बता रहे हो, देखो मैंने इतने का मोबाइल लिया। वो एक्सपेंसेस जो हैं वो दिखने नहीं चाहिए। कोशिश करो कि वो चीज़ जितनी दबी रहे उतना अच्छा है। कितने के कपड़े ला रहे हो मत बताओ। एक्सपेंसेस डिस्क्लोज जो है वो नहीं करने। और ख़ास करके जो लोग डोनेशंस करते हैं, चाहे किसी की हेल्प भी करते हैं डोनेशन के तौर पर, तो ये चीज़ फैमिली को ना पता लगे, बाहर बाहर चुपचाप कर दिया करो, उसका असर ज़्यादा आएगा। एक तो फैमिली वाले परेशान होंगे कि हम पे खर्चा करता नहीं है, उस पे करता है, दोस्त को बचाता है या उसको उस पे लुटाता है या बाहर करता रहता है, हम पे भी तो कर सकता है। ये चीज़ ना उनके मन में आए, तो ये चीज़ बड़ा थोड़ा ध्यान से करो, सीक्रेट होकर के करो, ठीक है। जिनकी ग्रेइंग हो रही है बालों की, एज इन जिनके सफ़ेद बाल जो हैं वो आ रहे हैं, उनको दुखी नहीं होना है, उनको डाई नहीं करना है, उनको खुश होना है। अच्छे समय में जब आपका पैसा जब आपको स्टार्ट हो जाएगा आना, वो ये निशानी है, आपके सफ़ेद बाल बीच में आने स्टार्ट हो जाएंगे। केतु यहाँ पर दोस्तों उच्च होता है, तो केतु इज़ ब्लैक एंड वाइट कलर, ठीक है। तो समझ लो आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जब भी आपकी ग्रेइंग हो रही है समझो इट्स अ गुड साइन, ठीक है। उसको डाई मत करने बैठ जाना, अच्छा नहीं होगा उसमें, ठीक है। 12वें घर में जिनके शनि हैं उनकी 7.5, उनकी शनि की दशा, अंतर्दशा या ऐसा कोई नेगेटिव गोचर में प्रभाव चल रहा है, तो आपको क्या करना है,
चमड़े का दान कर सकते हैं, कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। और जिनको खास करके इसी टाइम के अंदर आँख में कोई दिक्कत, विज़न की कोई प्रॉब्लम आ रही है, खासकर ये 7.5 वालों के लिए भी है, तो यहाँ आई की सर्जरी बोल दी डॉक्टर ने, मोतियाँ निकल आया या कुछ ऐसा हो गया, डरो मत, मैं डरा नहीं रहा हूँ, वैसे आपको बता रहा हूँ। तो शनि के दान जो है वो आपको ज़रूर करने हैं। और फीडिंग ब्लैक डॉग्स विल बी बेटर, क्योंकि ब्लैक इज़ शनि का कलर, डार्कनेस, एंड डॉग्स केतु यहाँ उच्च होते हैं। ब्लैक डॉग की सेवा करनी आपके लिए उचित सबसे बढ़िया उपाय जो है यहाँ माना जाएगा। डर की बात की नहीं, जहाँ शनि डर वहाँ हालांकि कर ही दी। हॉस्पिटलाइजेशन से डरना नहीं है, मैंने आपको बताया मेडिसिन का दान करते रहें। और कभी किसी ने बोल दिया कि नहीं ये डायग्नोज में आपके ये आ गया है, डरना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बताया सुपर नेचुरल पावर्स आर देयर विद यू, यू विल बी एस्केप्ड, बचाया जाएगा। वो बच्चे को उठा लेते हैं ना वहाँ से, वैसे ही आपको उठा करके अच्छी जगह पहुँचा दिया जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। और जिनके डायग्नोज कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही, उसको एक अच्छा साइन समझो कि कुछ नहीं डायग्नोज हो पा रहा, दर्द है लेकिन डायग्नोज में नहीं आ रहा, हो सकता है आपको चीर फाड़ से बचाया जा रहा है, सर्जरी से बचाया जा रहा है, समझो इस बात को, ये यूनिवर्स के साइंस हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। और जिनके ऊपर कोर्ट केस भी हो गया, डरना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अननेसेसरी कोर्ट केस से डरते हैं, मेरे ऊपर फलाना कोर्ट केस ना कर दे, मेरा दुश्मन कोर्ट केस ना कर दे, एफआईआर ना कर दे। डरना फालतू के जो है वो बेसलेस डर जो है वो ख़त्म करो, ठीक है। यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर विद यू, ऐसा कुछ हो भी गया तो यूनिवर्स विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू, ट्रस्ट मी, ठीक है। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक का बटन दूर नहीं है, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, ठीक है। जल्दी ही ऐसी वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।